जबरदस्त भर्ती मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें 10,758 पद आप लोगों के सामने है और पूरे भारत के अंदर से किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से कोई भी व्यक्ति भर सकता है इस शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म। क्या भरना है, कब से भरना है फॉर्म को, और कौन कौन इसके अंदर पात्र होगा, किस तरीके का पेपर आएगा, ये सभी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लिए अंत तक बने रहें सारी जानकारियों के लिए, सब कुछ देखने के लिए। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भोपाल की तरफ से ये आपका शासन के लिए एक तरीके का आदेश है। क्या आदेश है और किस किस डिपार्टमेंट में आपकी भर्तियां हैं? मध्य प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के अंदर सब्जेक्ट खेल यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स, नृत्य, गायन और संगीत के लिए भी हैं। प्राथमिक शिक्षा में खेल, संगीत, गायन, वादन और नृत्य के लिए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो जनजातीय विभाग है उसके लिए सब्जेक्ट टीचर की वैकेंसी और प्राइमरी में खेल, संगीत, वादन और नृत्य यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स की भर्तियां हैं। आवेदन कब से कर सकते हैं? तो आज ही यानी 28 जनवरी 2025 से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अंतिम तिथि कब है? 11 फरवरी 2025। संशोधन करने की तिथि क्या है कि भैया आज 28 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट आप 16 फरवरी 2025 तक संशोधन कर सकते हैं, अलग से कोई वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का दिन क्या है पहले ही क्लियर कर दिया, 20 मार्च 2025 से परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो बहुत अच्छा मौका है। फिर किस तरीके से फॉर्म के लिए फीस कितनी है? तो भैया जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं यानी जनरल में आते हैं वो 500 रुपए प्रति आपका वो करेंगे जमा। और जो प्रति प्रश्न का मतलब यहाँ प्रति प्रश्न लिखा है, यानी आपने जैसे सब्जेक्ट टीचर के लिए भरा है ना मध्य प्रदेश में माध्यमिक में, और आपने साथ ही साथ माध्यमिक में इसमें भरने के साथ साथ जनजातीय में भी भरा माध्यमिक में, तो ऐसे में आपने अलग अलग जो माध्यमिक के लिए भरे हैं, तो भैया आपने एक इस जनजातीय विभाग के लिए भर दिया, एक उधर भर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करने पड़ेंगे? 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, तो प्रत्येक फॉर्म के हिसाब से 500 रुपए लगेंगे। देखिए, प्राथमिक में केवल परफॉर्मिंग आर्ट्स के टीचर की भर्ती है, चाहे वो आपके कार्य विभाग में, जनजातीय कार्य विभाग में आते हो, चाहे नॉर्मल स्कूल में आते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश का अगर कोई मूल निवासी है, एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस का, तो उसको 250 रुपए प्रति फॉर्म के हिसाब से भरना होगा। ठीक है ना? विकलांगों, बैकलॉग पदों के लिए कोई शुल्क नहीं है। और फिर यहाँ दे रखा है कियोस्क, एक ऐप आता है, उसके माध्यम से अगर आप फॉर्म भरते हो तो 60 रुपए देने होंगे, और अगर कोई रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर है कियोस्क का, तो वो फॉर्म भरता है तो सिर्फ 20 रुपए देना होगा। परीक्षा का दिन 20 मार्च 2025 से शुरू होगी। दोनों पालियां हैं, ये आप यहाँ देख सकते हो, परीक्षा की प्रथम पाली, द्वितीय पाली। और इसमें आपका जो टाइम पीरियड है, आपको 7 बजे सुबह प्रथम पाली वालों को 7 बजे से 8 बजे के बीच में पहुंच जाना है, और फिर उसके बाद जो 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर का, वो सारी फॉर्मेलिटीज फिल करने के बाद 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका पेपर होगा। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट वालों को 1 बजे पहुंच जाना है, 1 से 2 के बीच में कभी भी पहुंचना है, और पेपर जो होगा वो 3 से लेकर 5 बजे तक के बीच होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया कितनी सैलरी मिलेगी? 32,800 प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, और ये तृतीय श्रेणी में आएंगे एकेडमिक में। ठीक साहब, पदों की संख्या 7,929 है, जिसमें कि शिक्षा विभाग के 7,082 हैं और जनजातीय कार्य विभाग के 847 हैं। क्या होना चाहिए भैया? देखो भैया, वो व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जिसने 2018 या 2013 का एमपी टेट दिया हो और पास हुआ हो। याद रखें, ये कंपलसरी है, सीटेट नहीं चाहिए। 2018 या 2023 वाला एमपी टेट दिया है, पास हुआ है, उसके साथ साथ में ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन उपाधि उसने कर रखी है, 2 साल की डिप्लोमा कर रखी है यानी 2 साल की बीएड, या 50% नंबर है उसके ग्रेजुएशन में और साथ में 1 साल की उसने बीएड कर रखी है, या फिर 45% नंबर है उसके ग्रेजुएशन में और एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये वैलिड है, या फिर 50% अंक है उसके 12th में और 4 साल का उसने बीएलएड कर रखा हो। देखिए भैया, 4 साल का बीएलएड करा हुआ भी भर सकता है, साफ लिखा हुआ। या फिर 50% नंबर हो 12th में और 4 साल की उसने बीए बीएड, है ना, बीए बीएड, बीएससी बीएड, या फिर आपका अन्य जो आपकी होती है कि कॉमर्स साइड से बिलोंग करता है और उसमें भी बीएड करा हुआ है, वो काम कर रखा हो। इसमें विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन वाले अगर 1 साल का बीएड कर रखा है और ग्रेजुएशन में 50% है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं।
ठीक है साहब। जो आपके एमपी के अंदर के रहने वाले जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। संस्कृत माध्यमिक शिक्षक जो संस्कृत विद्यालयों के अंदर होंगे, भाई उनके लिए कहा है कि आपको ना किसी विश्वविद्यालय से 2 साल की शास्त्रीय उपाधि आपके पास न्यूनतम होनी चाहिए संस्कृत में, और फिर उसके अलावा बीएड, डीएड, डीएलएड ये आपने किया तो ये तो हो गया भैया मामला। अब अगर मैं बात करूं माध्यमिक शिक्षक में खेल टीचर, स्पोर्ट्स के पीटीआई की बात करूं, या यहाँ पर भी पदों की संख्या है 338 और वेतनमान वही है 32,800 प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा समय समय पर। यहाँ पर भी माध्यमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 में खेल पात्रता परीक्षा भी कराई गई है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें ये उत्तीर्ण होंगे और तभी ये फॉर्म को भर पाएंगे। और 50% नंबर होने चाहिए इनके बीपीएड में या बीपीई में, और फिर इनका मामला बन जाएगा। और 5% का रिजर्वेशन जो वही मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है और रिजर्व कैटेगरी में आता है। गायन वादन में इनमें पद हैं 392 यानी 392, वही पेमेंट 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। और यहाँ पर भी इन्होंने माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा 2023 में फॉर्म भरा हो और उत्तीर्ण पाए गए हो, इसके साथ साथ 50% अंक के साथ 12th में और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज, एम म्यूज विद आपका कोविद रत्न या बी म्यूज के समक्ष कुछ उपाधि इन्होंने प्राप्त कर रखी हो। ठीक है ना साहब, ये इनमें पूछा गया है। अच्छा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग को लेकर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक साहब, तो ये कह रहे हैं हिंदी अगर जिसने हिंदी से भर रहा है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो 100 के 100 प्रश्न उसके हिंदी के आएंगे। अंग्रेजी वाले के 100 के 100 प्रश्न अंग्रेजी के आएंगे और 100 अंक का ही उसका पेपर होगा। इसी तरीके से विषय वस्तु का लेवल किस तरीके का रखा जाएगा, स्नातक स्तर के अकॉर्डिंग होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल का रखा जाएगा। और मध्य प्रदेश की जो SCERT है उसकी 9वीं से लेकर 12वीं की जो किताबें चल रही हैं उनसे लिंकेज करके ग्रेजुएशन लेवल तक इसको लेकर जाएंगे। तो काफी अच्छा मौका है जिन्होंने एमपीटेक कर रखा है 2018 वाला या 2023 वाला और उत्तीर्ण है, बहुत अच्छा मौका है अपने सब्जेक्ट को लेकर